खूबसूरती आती ही उसी में जिसमें दिल का टच जुड़ जाए, बिल्कुल क्योंकि उसके बिना खूबसूरती आएगी ही नहीं। कला 350 साल पुरानी ही है। ओके, तो आप लोग तभी से जब से ये कला है। हाँ। मनोहरपुरा शाहपुरा था आमेर के आगे होता है, मतलब कीड़ा अपना सलाइवा छोड़ता है, सलाइवा छोड़ता है ना, उसी से बनता है, वही कलेक्ट होता है और वही लाख होता है हमारा एक तरह से ना। ये है लाख, ये लाख है, इसी लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसको किसी भी जयपुर शहर में है पिंक सिटी, उस गली में है जिसे बोला जाता है मनेहारों का रास्ता। मनेहार वो लोग जो अपने हाथों से ना लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। ये कला है ना लगभग 350 साल पुरानी है, पहले आमेर में थी और 300 साल से ना जयपुर के अंदर है। उसी गली में आपको लेके आया हूँ किसी कलाकार से मिलवाने जो बहुत खूबसूरती से इन लाख की चूड़ियों को बनाता है। बहुत सारे मनिहार हैं इस गली के अंदर, वो एक पर्टिकुलर कलाकार से आपको मिलवा रहा हूँ। बट कभी भी आप इस गली में आए ना तो हर दुकान पे ना आपको खूबसूरत लाख की चूड़ियाँ मिलती हैं। चलते हैं आपको ना इस खूबसूरती को लाइव दिखाते हैं उस कलाकार के द्वारा। आ जाइए। तो ये जो मैंने आपको बोला था ना शाहीबा बैंगल स्टोर, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मनिहारों का रास्ता है और यहाँ पर ना ये सब मनिहार के नाम से जाने जाते हैं। मनिहार जैसा मैंने आपको बताया वो कलाकार जो इन खूबसूरत ना चूड़ियों को बनाता है, इन बैंगल्स को बनाता है और ख़ासकर यहाँ लाख की चूड़ियाँ बनती है। तो मेरे साथ ना अभी साहिबा जी ही हैं। कैसे हैं साहिबा जी? बहुत अच्छे, आप बताएं आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ और मतलब आपकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है कि जादू है आपके हाथों में जो ये चूड़ियाँ बनाते हैं आप। अच्छा, तो क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही बनाते हैं आप चूड़ियाँ ये? नहीं, आपको किन के लिए बनवानी है? क्योंकि मुझे तो अपने एक दोस्त के ना 2 प्यारी बच्चियों के लिए बनवानी है। अच्छा। और वो 2 बच्चियों का नाम है आरवी और पूर्वी। एक 4 साल की हैं और एक 8 साल की हैं। तो उन बच्चियों के लिए ना कुछ कलरफुल बनवाना है क्योंकि बच्चों को ना रंग बहुत पसंद है। बिल्कुल बन जाएगा। बन जाएगा छोटे बच्चों का भी? अभी बन जाएगा आपके सामने ही। क्या बात है। मतलब देखो हम क्या कहते हैं ना, कहते हैं कि बेटियों से ना बड़ा प्यार किसी के साथ नहीं होता। तो उनके फादर साहब का ना मुझे फ़ोन आया कि भाई अगर तू जयपुर है ना तो मेरी बच्चियों के लिए ना दोनों के लिए कलरफुल सी बैंगल्स बनवा के लाइयो, लाख की चूड़ियाँ, कि वो खुश हो जाएं। तो साहिबा जी हम उन दोनों बच्चों के लिए ना चूड़ियाँ बनवाएंगे आपसे, बैंगल्स लाख की चूड़ियाँ, वो बना दीजिए। ओके, अभी बना देते हैं, 5 मिनट बैठिए। जी। मैं लाख को गर्म करती हूँ और फिर इसमें कलर करके ठीक, और फिर आपको बैंगल्स बना के देती हूँ। ठीक है। तो ये देखिए ये ना लाख को गर्म किया जा रहा है। और साहिबा जी वैसे मुझे तो पता है, एक बार व्यूअर्स को भी बता दीजिए एग्जैक्टली लाख क्या होता है। लाख स्टेप ऑफ ट्री है, ये पेड़ों से आता है जी। इज अ गोंद, उसको हम कलेक्ट करते हैं, साफ करते हैं, फिर उसमें सोप स्टोन पाउडर और बिरोजा डाल के ये बेस बनाते हैं। ओके। और उसी के अंदर कलर्स ऐड करके कलर्स बनाते हैं। ओके। ये सारे कलर्स हैंडमेड होते हैं। कलर्स हैंडमेड होते हैं। वो लाख एक ही कलर का होता है, वो भी एक बार दिखा देंगे लाख जो होता है हमारा। ये है लाख, ये है लाख, ये लाख है। इसी लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसको किसी भी रंग में ढाल सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई भी कलर ऐड करेंगे हम, डाइंग कलर, उसको ऐड करने के बाद हम इसमें कोई भी कलर कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर जी, और उस पर ये कलर पेस्ट कर सकते हैं इजीली। ओके। बस गरम करना ज़रूरी होता है। वो आपको कितने साल हो गए वैसे ये करते मुझे हुए? 9 साल हो चुके हैं। 9 साल हो चुके हैं। जी। और आपने कहाँ से सीखा ये? मेरे पेरेंट्स से, मम्मी parents पापा और दादी को देखते देखते ये अडॉप्ट किया है। तो सभी लोग इसी बिजनेस में है शुरू से? तो कितने बिजनेस है। क्या बात। और कितने साल हो चुके हैं वैसे टोटल अपने इस बिजनेस को? 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 300 साल से ज़्यादा, क्या बात है। 300 साल तो जयपुर में ही हो गया, 50 साल आमेर में। आमेर में 350 साल मान सकते हैं। 350 साल, क्या बात है। ये जो खूबसूरती है ना इस चीज़ को बनाने की, ये खूबसूरती भी आपको जयपुर में ही मिलती है देखने को, स्पेशली इस गली में जिसका नाम है मनिहारों का रास्ता। और मैंने सुना है कि जिन हाथों में भी ये चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं उनके हाथों में ये शफ़र यहाँ से नहीं है, इनके पेरेंट्स से आई है, उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से आई है। तो ये आप मान सकते हैं कि जो कला है ना पीढ़ी दर पीढ़ी ना ट्रांसफ़र होती जा रही है। और ये देख के भी इतना अच्छा लग रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी भी है ना वो भी इस काम में इंटरेस्ट ले रही है। हालांकि मैं आपके पास 2 बार आ चुका हूँ, इससे पहले मुझे सुनने को मिला आप कॉलेज में थे, तो वो पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आपका इंटरेस्ट इसमें भी है, जैसे आप कॉलेज में, तो किसी और चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, मतलब क्या कुछ बनना चाहते हो आप? हाँ, मुझे एक्सपीरियंस लेने का बहुत ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। तो मैं कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी चाहती हूँ, मैंने बिजनेस एक्सप्लेन करा है तो उसका भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। क्या बात है। और मेरी हॉबीज़ में कुछ, ओके, तो मैं हर चीज़ को ट्राई करती रहती हूँ। क्या बात है। और हिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट, हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब आप तो वैसे हिस्ट्री का एक हिस्सा भी हैं जी, क्योंकि ये अपने आप में हिस्ट्री का एक हिस्सा और बहुत पुराना हिस्सा है हिस्ट्री का, जो आज तक कायम है जयपुर के अंदर। उसको कायम रखने वाले आप ही लोग हैं।
क्योंकि आपकी जनरेशन अगर आगे यंगर जनरेशन इस चीज़ को छोड़ देगी तो ये आगे चलेगा भी नहीं। तो ये अभी बहुत छोड़ते जा रहे थे लोग, बहुत लोग छोड़ते जा रहे सोशल हैं। मीडिया पे आने के पहले तक ऑलमोस्ट लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन सोशल मीडिया पे आया तो लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स बनाने के लिए। अब वो सीख रहे हैं काम करना। क्या बात है, क्योंकि ये वैसे भी एक टूरिस्ट स्पॉट तो है ही, तो लोगों की भी क्यूरियोसिटी रहती है कि जब वो आते हैं जयपुर तो कुछ एक यादगार लेके जाएं, कोई एक निशानी लेकर जाएं। और याद भी ऐसी जो हाथों से बनाई हुई और दिल का टच हो जिसमें। क्या बात है, खूबसूरती आती ही उसी में जिसमें दिल का टच जुड़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना खूबसूरती आएगी ही नहीं। जो आदमी दिल से काम करेगा ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो बरकत बहुत आती है और खूबसूरती भी बहुत आती है। आप नहीं तो जितना मर्जी बड़ा काम कर ले, लेकिन अगर आपका दिल अच्छा नहीं है तो उसमें बरकत आएगी ही नहीं। कभी कभी अगर बैंगल्स थोड़ी सी अनइवन हो जाती है, लेकिन उसमें भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाथ से बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए हाथ से बनी हुई चीज़ का यही एक वो है कि भले ही थोड़ी सी निशानी जो आएगी ना वो अलग आएगी जी, पर असली चीज़ वही है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो ये बैंगल हो, हाथ से बनी हुई हर चीज़ अलग है। तो अभी इन रंगों को डाल रहे हैं आप उसके अंदर। जी। तो ये सारा लाख वो लाख ही है ना, इसमें रंग भरे गए हैं। हाँ। बस वो मेन था जो पहले main प्योर आता है, उसी में रंग भरे जाते हैं। बिल्कुल। और लाख पोस्ट ऑफिस में स्टैंपिंग के काम आता है, ओके तो इसको सीलिंग वैक्स भी बोला जाता है। ओके ओके, मतलब अच्छा, मैं तो पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। मैं तो जब वो मूवीज़ में देखता रहा हूँ, वो जो स्टैम्प लगती है वो इसी से लगती जी है। हाँ। तो भैया आपने जो लगान मूवी देखी है ना, उसमें जो अंग्रेज ऑर्डर पास करते थे वो जो स्टैम्प लगती है ना, पोस्टेज होता है, वो उसी की होती है। जो सील भी होती है शायद वो उसी से लगती उसी से है। लगती है। तो ये लाख का ही इस्तेमाल होता है। इसका कोई महत्व है कि लाख से जो लगाया जाता है स्टैम्प, आपने बताया, कुछ आइडिया हो आपको? उससे अच्छी पकड़ हो जाती है। अच्छा। लाख में अगर वो ठंडी हो गई तो बहुत कड़क हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, और उसको कोई ओपन करेगा तो उसको पता चलेगा, वो ब्रेक हो जाएगी पूरी। क्या बात है, तो मतलब सिर्फ लाख पहले में ही ऐसा है। क्या बात है, पहले कहते थे ना जो डाक जाते थे तो उसकी सिक्योरिटी के लिए लाख बड़ा इंपॉर्टेंट था। लाख बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर लाख छेड़ा जाएगा तो पता चल जाएगा इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल। और एंशिएंट टाइम में जो डोर लॉक किए जाते थे तो डोर लॉक करते थे लाख लगा के, लाख लगा। कोई ताले नहीं होते थे, क्या बात सिर्फ लाख लगाया, पिंच करा और बंद करके चला जाते थे अपने क्या घर। बात है। तो साहिबा आपकी एज क्या है वैसे? 22 ईयर्स। 22। आपने बताया आप 9 साल या 8 साल से कर रहे हैं? 9 साल से कर 9 साल से कर रहे हैं। 13 साल की थी मैं तब से स्टार्ट 13 साल से आप देखिए ये आर्ट है, और 13 साल मतलब ही 8 साल में तो वैसे भी हाथ में और कला आ जाती है, और ये तो माहिर हो चुकी हैं इस चीज़ के अंदर। तो आप ये देखिए ना, ये और कोयले के ऊपर ना इसको पिघलाया जाता है, और ये अब देखिए कलरफुल हो गया। अब इसकी आगे की जो बनावट है ना वो बनाई जाएगी। लाइट पिंक है ना, तो वे पेस्टल छोटी ब्लू, बच्चियों के लिए पेस्टल बनवा रहे हैं, आरवी और पूर्वी के लिए। तो उनकी मम्मी पापा का स्पेशल था कि कुछ कलरफुल देना, और इस तोहफे से बेटर कोई तोहफा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप में ना हमारी एक धरोहर है बिल्कुल। इंडिया की। मतलब इस आर्ट को संजोया हुआ है जयपुर शहर में। और जैसे राजा ने हमारा जयपुर बसाया, आज तक जयपुर वैसा का वैसा ही है। वैसा का वैसा ही, कोई चीज़ नहीं है जो डिफरेंट नहीं है। हर सड़क एक जैसी दिखती एक है, जैसी दिखती तो है। उसको रख के ऐसे गया है। जी। मतलब जो उसकी खूबसूरती है ना, उसको आज तक बरकरार रखा गया है। बिल्कुल। हमारा जयपुर जब रानी एलिजाबेथ आई थी तब रानी कलर से रंगवाया गया था। क्या बात, तब से जयपुर का नाम पिंक सिटी पड़ा पिंक था। सिटी बड़ा, और सारी जो आप दीवारें देखेंगे मेन रोड की सब पिंक कलर की हैं। सब पिंक कलर, जो आज ईंट कलर कहा जाता है वो पिंक कलर कहलाता है। पिंक कलर। अब देखिए ना, वीडियो बनाते बनाते कितनी इतिहास की कहानियाँ भी पता चल जाती हैं। जी। मतलब हम बात सिर्फ बैंगल्स की कर रहे थे, और हमें ना 4 चीज़ें और पता चल गई। क्या है वो लाख से स्टैंप लगाने वाली हो, क्या ये महारानी एलिजाबेथ की हो, कि इसको पिंक सिटी क्यों बोला जाता है, वो भी बातों बातों में ना आपको पता चल गया कि पिंक सिटी क्यों कहा जाता है इस शहर को। और आपको डिज़ाइन कौन सा चाहिए? आज डिज़ाइन आप देख लीजिए, आपको आपके हिसाब से जो आपको लगता हो बच्चों पे ना बहुत खूबसूरत लगेगा, ये आपके ऊपर है। ऑलमोस्ट ना देखिए, इसको कलर को ये पिघलाया जा रहा है लाख को, अब इसको ढाला जाएगा उसी शेप में। आप ये बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको
ये लाख है पूरी। ये पूरी लाख। हाँ, ये पूरी अब लाख इस लाख के ऊपर रंग लगाया जा रहा है ना, इसी के अंदर से निकाला ये जाएगा। कलर भी पूरा लाख का है, ये बेस भी लाख का है। इसी में से निकाल के फिर उसको ढाला जाएगा। खत्म हो गई ना मौसम। अब देखिए रंग आने शुरू हो गए हैं इसमें। ये रंग जो डाले हैं ना साहिबा जी ने, अब ये रंगों की जो बात हो रही है, अब ये ऐसे इसे ढाला जाएगा हमारा बैंगल्स के अंदर। और ये अभी हम 4 साल की बच्ची का बनाएंगे पहले, या 8 साल का? पहले 8 साल का। 8 साल का। तो ये पहले ना आरवी की बन रही है। अब ये सांचे बने हुए हैं जिसमें ना इनको शेप दी जाती है जी। इसको हम कहते हैं खाली। क्या कहते हैं? खाली। खाली। और ये औजार लकड़ी के हैं, मेनली हमारे लकड़ी के औजार रहते हैं जी। और जिस पे डायरेक्ट हीट रहती है ओके। वो लोहे के रहते हैं। लोहे के जैसे ये हमारा सिल्ला है, ये है, और अंगीठी है, नकचूटी, ये पत्ती जिसका हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, ये सब लोहे के होते हैं। ओके। और बाकी मोस्टली औजार हमारे लकड़ी के रहते हैं और सालों से यही औजार चलते आ रहे हैं। जी। मतलब 350 साल पुरानी कला तो आपने बताई थी, या कला उससे भी पुरानी है? ये कला 350 साल पुरानी ही है। ओके। तो आप लोग तभी से जब से ये कला है? हाँ। मनोहरपुरा शाहपुरा था आमेर के आगे। ओके। ये वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ से स्टार्ट हुई। जयपुर में बाद में आया है? जयपुर में बाद में आया, पहले आमेर था, पहले जयपुर था ही नहीं। जयपुर बना तब से जयपुर में स्टार्ट हो गया। ये खूबसूरत बन गई हैं ये हमारी बैंगल्स। और आप लोग भी जब जयपुर आते हैं ना, तो जयपुर की यही चीज़ें हैं जो निशानी के तौर पे आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें हैं जिनकी शायद लॉन्ग लाइफ होती है इनकी काफ़ी। हाँ, 5-7 साल कहीं नहीं जाएंगे, 5-7 लेकिन साल आपको कहीं गिराना नहीं होता लाख। लाख की स्पेशलिटी होती है ओके। रिसाइजिंग एंड रिपेयरिंग। ओके। अगर ये बैंगल्स आपके हाथ में फिट नहीं है तो आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। जी। और अगर ये गिर के ब्रेक हो गई तो आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। रिपेयर भी करवा। और क्योंकि ये पेड़ों से आती है तो इसमें नमी रहती है। ओके। तो नमी कम से कम 5 साल बाद अपने आप सूखना शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे बताया गया था, मैंने पिछली बार बोला था, कहते हैं लाख का कोई कीड़ा होता है उससे निकलती है पेट से। हाँ, वैसा कुछ नहीं है? वैसा है, वो सैप होता है, मतलब कीड़ा अपना सलाइवा छोड़ता है ना, उसी से बनता है, वही कलेक्ट होता है और वही लाख होता है हमारा एक तरह से ना। तो जैसे आप सिल्क वार्म की बात करते हैं ना, तो सिल्क वार्म की तरह ही ऐसे ही। हाँ, सिल्क वार्म में तो उसको मारा जाता है। लाख में इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जी जी। ताकि वो अपना सलाइवा छोड़े। तो लाख जो बनता है ना, वो ऐसी तरह से जो सिल्क वार्म से वार्म बनता है उसको मारा जाता है। बट लाख में भी ना, लाख एक कीड़े से प्रोड्यूस होता है, उसके सलाइवा से। तो ये वो लाख है जो हमने आपको भी दिखाया था। और मुझे शायद ये भी पता है कि जो लाख ये है, ये खाया भी जा सकता है, कि मतलब ये भी नुकसान नहीं देता। जी, ईटेबल है। पहले के टाइम में दवाइयों में यूज़ किया जाता था लाख, क्योंकि बहुत प्योर आता था। लेकिन अब यूज़ नहीं होता, क्योंकि पहले जो वैद्य हुआ करते थे वो टेक्निक जानते थे, अब के लोग नहीं जानते। मतलब उस हिसाब से भी अगर हम बात करें, 4 साल की बच्ची को भी अगर मैं चूड़ियाँ दे रहा हूँ, अगर वो इससे खेल भी लेती है मुँह में डाल करना, तो उसके लिए नुकसान नहीं है। तो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस बैंगल की, ये केमिकल फ्री है, आप समझ लीजिए। मतलब वो अगर खेल भी ले इससे ना, तो उसकी सेहत को कोई नुकसान नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई एलर्जी, कुछ भी नहीं होता इससे, कुछ भी। जिन लोगों के एलर्जी रहती है बैंगल से, वो लोग स्पेशली लाख के बैंगल्स बनवाते हैं ताकि एलर्जी नहीं हो। एलर्जी नहीं हो जी, वो इजीली बैंगल्स पहन पाएँ। मतलब एक ही लाख है जिससे कितने सारे फ़ायदे हो गए। बिल्कुल। वैसे तो लोग बनवाते हैं बड़े लोगों के लिए, बट मैंने आज ना बच्चों के लिए बनवाया, ताकि बच्चे भी ना कल को 4 साल 5 साल बाद जब बड़े हो ना, उन्हें पता हो कि एक्चुअली हमारा भारत देश का आर्ट वर्क है क्या। जी। और अभी से अगर उनको इन चीज़ों को दिखाएंगे, आदत डालेंगे ना, तो वो फ्यूचर में भी ना इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। ये हमारे जयपुर शहर की ना सबसे खूबसूरत ज्वेलरी है। बिल्कुल।
आपको इंडिया में इतने आर्ट मिलेंगे, आर्ट की कमी नहीं है इंडिया में, हर जगह हर गली में एक ना एक आर्ट मिलेगा आपको। और जयपुर में स्पेशली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जूतियाँ, ब्लॉक प्रिंटिंग और साफ़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये आर्ट वर्क भी अभी तक इसीलिए सही सलामत है कि जयपुर के जो यंगर जनरेशन है ना, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। और कोई भी बिज़नेस तभी फलता फूलता है जब यंगर जनरेशन का इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। दिल से जो बिज़नेस चलाएंगे तो 100% ग्रो करेगा। जी। अगर हम सिर्फ चला रहे हैं बिज़नेस तो वो अच्छा नहीं चल पाएगा, ग्रो कर ही नहीं सकते फिर उसमें। हमारा जयपुर का जब नक्शा बना था तो मिर्ज़ा इस्माइल थे, उन्होंने बनाया था। ओके। और उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि जयपुर में जो भी आए, वो कहते थे जो भी सैलानी आएगा वो जयपुर में आके फलेगा फूलेगा। इस तरीके से बनाया गया है। क्या बात, मतलब इतनी खास चीज़ों का ध्यान रखा गया जयपुर शहर को बनाने में भी। तभी इसके इतने सारे दरवाजे भी जो आप देखते हैं ना, वो इतने खूबसूरत हैं। किसी भी एंट्री से आपको लगेगा कि आप अभी इसी दरवाजे से गए थे, फिर उस दरवाजे से आ गए हैं। बट हर दरवाज़ा एक ही जैसा बनाया गया है, उसको एक अच्छी जगह पर बनाया गया है जहाँ उसकी ज़रूरत भी है। और हर दरवाजे का नाम है। हर दरवाजे का नाम है जी। और यहाँ गलियों के नाम भी बहुत प्यारे हैं, जैसे ये मनेहारों का रास्ता है, गोपाल जी का रास्ता है। तो जयपुर में ना चलते चलते भी ना दिमाग में भी खूबसूरती रहती है कि हाँ, गलियों को नाम ऐसे दिए गए हैं कि आपको लगता है वाकई में किसी ना राजा महाराजाओं के शहर में ही घूम रहे हैं। आपका हमेशा रिमेम्बर रहेंगे और या नाम आप भूल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। नाम है पूरे जयपुर। मतलब यहाँ गली नंबर 10, 12, 13 कुछ नहीं है, यहाँ बहुत खूबसूरत नाम भी दिए गए हैं। जो मिर्ज़ा इस्माइल थे उनके नाम पे एक रास्ता है MI रोड। MI रोड, जी, मिर्ज़ा इस्माइल। MI सबसे पॉश एरिया, और MI की हमने आपको खाने की वीडियो भी दिखाई है। मतलब ये तो हम आपको अपने लाइफस्टाइल चैनल पे दिखा रहे हैं। अब जैसे साहिबा जी ने MI की बात करी थी, तो खाने के लिए भी आप हमारा दूसरा चैनल देख सकते हैं। MI रोड पे ज्वेलरी की और खाने की बहुत अच्छी शॉप्स हैं। जी। तो आरवी की बैंगल्स तो बन चुकी हैं, अब ना हम पूर्वी की बना रहे हैं, छोटे 4 साल की हमारी गुड़िया की। और इसमें अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन बनेगा ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। जी। नहीं, बिल्कुल। थोड़ा ये difference बच्चे रखना लड़ाई जरूरी बहुत करते हैं। है। और कलर्स में भी हमने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। जी 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 बनाया दोनों पेस्टल्स में ही है जी। लेकिन थोड़ा सा कलर का डिफरेंस रखा है। इसमें हल्का सा ये गोल्डन टच आ गया। तो लीजिए, इसमें थोड़े से रंग अलग दिए गए हैं, पहली वाली में रंग थोड़े से अलग थे, इसमें हल्का सा सुनहरा रंग डाला है। जयपुर का हमारा पिंक रंग भी है इसके अंदर, और सुनहरा रंग, दोनों रंग हैं इसके अंदर। देखिए, उसको वो बना दिया है, वो जब तक थोड़ा सा ठंडा होगा फिर उसको शेप दी जाएगी। ये कला वैसे बड़ी मेहनत वाली भी है। बिल्कुल। मशीनी काम 2 मिनट में हो जाता है, बट इसमें मेहनत लगती है। पेशेंस की भी बड़ी नीड रहती है इसमें। बिल्कुल, वही कह रहा हूँ। अगर किसी को बनवानी भी है लाइव, तो उसको बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। डिज़ाइन तो आप कोई भी बना देते हैं? कोई भी, मतलब आपको बस दिखाना है और आप वो बना देंगे? जी। ये तो हमने कलरफुल बनवाई है, रीज़न बीइंग कि बच्चों को कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आपको कोई भी डिज़ाइन चाहिए हो तो वो डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं साहिबा जी से। आप ये देखिए, इसको जो खूबसूरती दी जा रही है ना डिज़ाइन को, उसमें कितना एफर्ट लगता है। आप ये देखिए, पेशेंस चाहिए इसके अंदर, कितना आराम से बनाया जा रहा है उसको, जो उसको कर्व दिए जा रहे हैं। ये भी अपने आप में ना जो आर्ट है, इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सालों की मेहनत चाहिए, इसलिए हर आदमी मनेहार नहीं हो सकता।
आर्टिफिशियल डिज़ाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे, बट अपने सामने बैठकर इस खूबसूरती से जब आप बनवाएंगे ना तो इसको ज़्यादा याद रखेंगे हाथ में पहनकर। लाइट का दूसरा डिज़ाइन भी हमारा तैयार है और कलरफुल। अब हम इसको जॉइंट करेंगे, बस इसको जॉइंट करेंगे आप। इसलिए हर बैंगल्स में आपको एक जॉइंट ज़रूर मिलेगा। जी जी जी, हाथ से बनी हुई चीज़ है तो उसमें एक जॉइंट जाएगा ही जाएगा। और वैसे जो लोग रेडीमेड खरीदते हैं फॉर एग्जांपल कहीं और से भी, जयपुर शहर से या किसी और शहर से, इसकी क्या पहचान है कि ये असली लाख की चूड़ी यही है? जब भी आप बैंगल्स लें तो उसके अंदर से ज़रा सा आप कटवा कर देख लें जॉइंट। अच्छा, अंदर से लाख लाल है या गोल्डन है। ओके। अगर जिसकी भी लाख अंदर से लाल होगी तो मतलब वो रिसाइकल हुई हुई लाख जी। है, पुरानी लाख है। और जो नई लाख होगी वैसी गोल्डन रहेगी। गोल्डन रहेगी। मतलब ये जो रंग आप देख रहे हैं ना, अगर आप अंदर से हल्का सा पहचान जाते हैं ना तो वो पहचान यही है कि उसमें अंदर आपको से रंग joint यही में भी है। दिख जाएगा। हाँ, अंदर से रंग यही आएगा और जोड़ जरूर होगा उस चूड़ी के अंदर, जॉइंट आपको नज़र आएगा। हालांकि आपको मेरी बैंगल्स में जॉइंट बहुत कमी से मिलेंगे। कम दिखेगा। जी। मतलब उसको इतनी सफाई से बनाया गया है कि वो पता होने पे नज़र आएगा, किसी देखने वाले को नज़र नहीं आएगा। मैंने स्टार्टिंग से अपने जॉइंट पे बड़ा ध्यान दिया है। जी जी जी, मुझे अच्छा नहीं लगता था जॉइंट दिखता हुआ। ओके। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग से जॉइंट ऐसा करती हूँ ताकि वो दिखे नहीं, बहुत माइनर सा दिखे, कभी दिखे भी तो। हाँ, कौन मेरा? अच्छा, पॉलिश का कपड़ा भी चाहिए मुझे। तो ये फाइनली थोड़ा ठंडा होने के बाद ना इसको अब ना प्रॉपर शेप दी जाएगी। तो जो कलाई का साइज़ मैंने इनको बताया था साहिबा जी को, ये वो 8 साल के उनकी डॉटर के लिए। हाँ, उनके अकॉर्डिंग देखिए, ये करेंगे, size 8 इयर्स के अकॉर्डिंग। बस बहुत है। तो जिससे बनाया जाता है ना वो मैक्सिमम चीज़ें इनकी लकड़ की होती हैं और बाकी चीज़ें ना लोहे की यूज़ की जाती हैं। दादा साइज का कड़ा देना। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको हम कहते हैं सेल। ये मैचिंग टेप भी बोल सकते हैं आप, साइज़ मेजरमेंट करने के काम में आती है। ये अलग अलग साइज़ की होती है, छोटी बड़ी। हम एक महीने के बच्चे से लेके जितना बड़ा साइज़ चाहें उतना बड़ा साइज़ कर देते हैं। ओके। अब देखिए कितनी खूबसूरत बन गई है ये। और अब हम पॉलिशिंग करेंगे। इसकी पॉलिशिंग होगी। ये बच्चों के लिए बन रहा है, बट इसे बनाना भी बच्चों की तरह ही पड़ता है एक तरह से, बिल्कुल प्यार से एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो अब आप देखिए कितना ज़्यादा वो आ गया है इसके अंदर। लाख में ऊपर से कोई आर्टिफिशियल हम पॉलिश यूज़ नहीं करते हैं। जी जी, ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहता है। इसी की चमक है। इसी की चमक रहती है। सिर्फ हम गर्म करते हैं, इसकी चमक आ जाती है और कपड़े से हम रब करके इसको परमानेंट कर देते हैं। जी। तो ये आरबी की तो ऑलमोस्ट चूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। जी। अब इसके बाद पूर्वी की चूड़ियाँ बनाई जाएंगी। और उसको ठंडी होने रख देंगे। अब इन्हें फिर से गर्म करेंगे। तो लो,
बड़ों को तो दे ही सकते हैं, अपने बच्चों को भी ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट है जो आप दे सकते हैं। साहिबा जी वैसे ये लोकेशन क्या पड़ती है प्रॉपर आपके दुकान की? एड्रेस है, शॉप नंबर है 125, मणिहारों का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपर, जयपुर। तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ बाहर ना आपको साहिबा जी का पोस्टर भी दिख जाएगा। वो अक्सर मिलती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सुबह ना ये पढ़ने के लिए कॉलेज जाती हैं, तो शाम को ये ज़रूर मिल जाएंगी, बट दिन में ये आपको नहीं मिलेंगी। बट यहाँ पे बाकी के भी जो कारीगर हैं, बाकी के भी जो मनिहार हैं, वो उतनी ही खूबसूरती से चूड़ियाँ बनाते हैं, तो आप उनसे भी आकर ना बनवा सकते हैं लाइव। तो लीजिए दोनों चूड़ियाँ ना हमारी ऑलमोस्ट तैयार हैं। और ये देखिए ना, ये लाख ही है, इसी के ऊपर कलर लगा के ना गरम किया जाता है, फिर उससे चूड़ी बनाई जाती है। लीजिए खूबसूरती आ गई है पूरी, इसके अंदर शेप आ गई है। ये देखिए, और ये हमारी पूर्वी के लिए बनी है, हमारी 4 साल की गुड़िया के लिए, और ये बनी है हमारी आरवी के लिए 8 साल की। तैयार हैं हमारी दोनों जी। लगभग क्या प्राइस रहता है आपके यहाँ लाख की चूड़ियों का? डिज़ाइंस पे डिपेंड करता है, 150 की रेंज से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो जाती है जोड़ी, और 500, हाँ जी, पेयर की रेंज ऑलमोस्ट 150 से आपको ये 500, बेहतरीन 800, हाथ से बनाई हुई मिल जाती अलग-अलग है। है। बाकी जितनी खूबसूरत आपको चाहिए, जितना वर्क ज़्यादा निखार वाला चाहिए, उसका प्राइस बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ठीक है साहिबा जी, थैंक यू सो मच। Okay. आपका कोई मोबाइल नंबर हो तो यही होगा? जी बिल्कुल, यही नंबर है, आप इसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। कॉल कभी कभी रिसीव नहीं हो पाता, लेकिन रिप्लाई मिल जाएगा मैसेज। और आप डिलीवरी भी कर देते हैं कहीं पे भी? डिलीवरी हो जाती है, ऑल ओवर Delivery- इंडिया भी, आउट ऑफ इंडिया भी। क्या बात है। तो मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को नंबर दे दूंगा, आप उस पर फ़ोन करके ना व्हाट्सएप पे इनके सारे डिज़ाइंस भी मंगवा सकते हैं, और अपने पास ना डिलीवरी भी मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच साहिबा जी, इतना टाइम देने के लिए और इन खूबसूरत चूड़ियों को उन बच्चियों के लिए बनाने के लिए थैंक यू। और आरवी और पूर्वी की तरफ से भी आपको थैंक यू। ओके।